हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा पलवल में रेलवे क्रॉसिंग के लिए किठवाड़ी आरओबी के पास स्टेयर्स का उद्घाटन किया गया था ताकि रेलवे लाइन के दोनों ओर रहने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। स्थानीय लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी जिसे वर्षों बाद पूरा किया गया, लेकिन सीढ़ियों की गुणवत्ता को लेकर कुछ ही समय में सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है सीढ़ियों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया और नियमों की अनदेखी की गई। दरअसल पलवल वार्ड नंबर 3 इस्लामाबाद, हरिनगर, सल्लागढ़ आदि सघन आबादी क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं जिनके नित्य प्रति अनेकों ऐसे काम होते हैं जिसके लिए रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है, लेकिन रेलवे लाइनों को पार करने के लिए ऊपरगामी सीढ़ियों के निर्माण में अनियमितताएं और घटिया निर्माण सामग्री के कारण लोगों को काफी निराशा हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि सीढ़ियों के निर्माण में बेहद घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया, जिनके कारण बनाई गई सीढ़ियों की लाइफ बहुत कम रहेगी। इस पर लगाई गई स्टील की रेलिंग की क्वालिटी ठीक नहीं, सीढ़ियों के स्टेप की ऊंचाई भी समान नहीं है, जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों को जल्दबाजी में चलते हुए गिरने का हमेशा भय बना रहेगा। यहाँ हम नीचे दुकान लगाते हैं जी, हम नीचे दुकान लगाते हैं और इससे नीचे यहाँ से पत्थर ईंट गिरते हैं, हमारे लग भी सकते हैं, किसी और के भी लग सकते हैं। यहाँ से ये खुला हुआ है। और क्या दिक्कत है यहाँ पे? यही दिक्कत है जी, यहाँ पे ग्रिल नहीं है। हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, खेलने के बहाने चढ़ जाते हैं, हमें डर लगा रहता है यहाँ पे कहीं डर को ना चले जाए। यहाँ से लेकर उस रास्ते से ग्रिल लगनी चाहिए जी, जहाँ पल्लंग उतार है और इधर को ग्रिल लगनी चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चों को भी है। ये सीढ़ी वीडी तो कुछ ना हो जी, तुम्हें बताऊँ बात। ये देखो 4 इंच का गैप, उसमें आपको मैंने दिखाया भी है। और ये ग्रिल भी काफ़ी लिया, मैंने कई बार फ़ोन कर लिया, मंगला जी के पास भी करा था, मंगला जी ने उठाया था, काट दिया था। ठीक है, फिर दोबारा करा, फिर काट दिया, फिर उठा दिया, फिर मैंने काट दिया, फिर सिंगला जी के पास किया, उन्होंने एक बार फ़ोन उठाया था, फिर नहीं उठाया था। मैंने चेयरमैन जो है 2 बार फ़ोन कर दिया, कहते हैं करवा देंगे, अब तक करवा रहे हैं। PWD वाले आए थे, वो थोड़ी घनी रिपेयरिंग करके वो फिर दोबारा हिल गया है जीना। मतलब कोई पक्का काम कोई नहीं करा। वो एक दिन वेल्डिंग वाला आया था, वो उस दिन ही कर गया भाई। नीचे तक नहीं करा उसने, जो नीचे वाला जो पोल है ना बड़ा वाला, उसमें नीचे नहीं तक नहीं करा, ऊपर तक कर दिया भाई जयराम जी। वो छुट्टी काट दी उसने भी, बस वो वहाँ तक करके चले गए वो भी। क्या क्या कमियाँ यहाँ पे? ये कमी यही है, जो ग्रिल भी है और ये 4 इंच गैप है और इसमें बच्चा घुस भी सकता है, इसमें बच्चा घुस भी सकता है। ठीक है जी, और अगर इसमें पैर फंस भी गया, बच्चा किसी हालत में पैर बचना नहीं बच्चे का, खत्म है 10 फुट पैर। तो अगर कोई बचने को कोई सोल्यूशन है तो मुझे बताओ। और ये ग्रिल की हाइट और होनी चाहिए थी, ग्रिल की हाइट होनी चाहिए। और ये 4 ये जो ग्रिल लग रही है, जहाँ तक इन्होंने पोल काटा है वहाँ से और वहाँ तक और लेन पार तक, वहाँ तक ग्रिल लगनी चाहिए हैवी। ऐसे स्टील की नहीं लगनी चाहिए, क्यों लोहे की लगनी चाहिए, वो मजबूत काम होगा। स्टील में कहा जब यही हिल है स्टील की, तो वे कैसे टिक जाएंगे फिर वहाँ स्टील की? कोई काम नहीं है। हलोरा जी मेरी सुनो, ये पुल सी मेरा नाम है कलधुप्पर। बताइए। ये सीढ़ियाँ सही नहीं करनी, छोटी बड़ी सीढ़ियाँ ऊपर को सीधा पे से चलते हैं तो बड़े बूढ़ा हांपन लगता है। मेन सौदा तो ये और भाई इतना बचा हुए आ जाते भाई आदमी वहाँ कट ना सके, और मरने वाला था जब भी मरेगा। अच्छा, ऊंची बना दी है जी। मटेरियल कैसे लगाया इसमें? हमारी समझते था ठीक ना लगा। हल्का मटेरियल है। हाँ जी, ना कोई फिनिश है, कहीं थे खोबड़ खाब रहा है। फिनिश आप दिख रही है, आप उतर के देखो, साइड से देखो, कोई फिनिश होता है। हाइट कम है, चलो गिरीली भी तो जैसा भी है, जो खाने पर कोई भी गिर भी सकता है। हाँ ये सूत्र में मैं बताऊँ तो ये हाल है, ये हाल है, इधर बता ही दो, मुँह से बता दो। है ये बताओ। हाँ ये हाल रही है गिरील। मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छा नहीं हुआ। नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करी है भाई, फॉर्मेलिटी पूरी करी है, फॉर्मेलिटी पूरी की है और कुछ नहीं। सरकार ने 70 लाख रुपए खर्च किए इस पे। देखो बाबू जी, हमें तो पता ना, सरकार ने चाहा 1 करोड़ खर्च किया, 70 लाख रुपया, लेकिन काम बढ़िया नहीं है। नहीं
काम बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। जो आरओबी अलीगढ़ है उसमें स्टेयर केसेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसमें स्टेयर केस काम कंप्लीट तो हो गया, अगर कुछ कमियां हैं वो एक बार मौके पर चेक कर लेते हैं, दूर करा देंगे। अच्छा, कितना काम बताया जा रहा है कि मंत्री जी ने बताया था कि 70 लाख रुपये उसमें लगा था। जहाँ तक मेरे संज्ञान में हैं, जो कागज़ या पेपर्स जो मैंने चेक किए हैं, उसके हिसाब से 50-51 लाख का काम है जो हमने कंप्लीट किया है। वो मौके पर जाके उसको हम चेक करके उसको करा देंगे। ठीक। आपसे रेलवे के लिए क्रॉसिंग के लिए 2 साइड में अपस्टेयर्स हुई हैं, तो एक का तो उद्घाटन हुआ है, उसका भी 70 लाख रुपए कॉस्ट है, और दूसरी साइड में अभी फाउंडेशन हुआ है तो उसका भी लगभग 70 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी। तो आज इससे काफ़ी लोगों को जो रेलवे क्रॉसिंग करने की दिक्कत आती थी उससे उनको राहत मिलेगी।